हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु में। फ्रेंड्स, अपनी ये जो 9 बजे की जो हिंदी की क्लास रहती है, आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम संज्ञा, उपसर्ग, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें। हमारे चैनल पे आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। उसके बाद सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास रहती है, जिसमें हम टॉपिक वाइज सारे ही टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करवाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ के फॉर्म में है, और हर एक ऑप्शन को हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होते हुए चलें। शाम को 4 बजे जो है वो आपको हिमांशु सर के द्वारा संस्कृत, और फिर 6 बजे जो है वो मैथ्स की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। और रात को 10 बजे मैं आपकी जीके और जीएस की क्लास लेती हूँ, जिसमें अभी हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं सभा, कक्षा, भीड़ या फिर दौड़। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा दौड़। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संज्ञा की। क्या आप बता सकते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा जो होती है, संज्ञा के जो मुख्यतः है वो 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड रहती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी विशेष व्यक्ति की ही बात करते हैं, जैसे कि राम, श्याम, है ना, राम हुआ, श्याम हुआ। और अगर हम नदियों की बात करें तो नदियों के नाम लिए जाएं जिनमें प्रॉपर, जैसे गंगा, जमुना। शहरों की बात करें तो शहरों के भी नाम हो, जैसे जयपुर, जिसमें हमें ढंग से ये पता हो कि किस चीज़ की बात की जा रही है और वो किस विषय में है। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि भाई लड़कियां, अब लड़कियां तो कोई भी लड़की हो सकती है, पर अगर अपन ने नाम लिया कि मीना, तो ये प्रॉपर हो गया ना, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता है। और जातिवाचक में क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा जो है वो एक जाति को डिनोट करती है। जैसे हमने कहा लड़कियां, तो लड़कियां बहुत सारी हैं, लड़कियों में कोई भी आ सकता है, जो भी लड़कियां हैं, है ना। औरतें बोला तो बहुत सारी औरतें, कोई भी हो सकती है ना। लड़के बोला तो लड़के कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है ना। पर जब हम किसी का नाम ले प्रॉपर, तो अब वो व्यक्तिवाचक हो जाती है, ना तो वो जातिवाचक है। अब जैसे बोला नदियाँ, तो नदियाँ कोई सी भी हो सकती है, गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कोई भी हो सकता है। पर जब आप नाम ले रहे हो तो वो प्रॉपर हो जाती है, जो पर्टिकुलर किसी के बारे में कही जा रही है। भाववाचक में क्या होता है, भाववाचक संज्ञा में हर प्रकार के भाव इन्वॉल्व होते हैं। ऐसी चीजें जिनको आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, जिनके लिए सिर्फ अपने अंदर भाव होते हैं, वो सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि मित्रता, दुश्मनी, थकान, है ना, ये सब क्या है, ये सब चीजें देखी थोड़ी जा सकती है, ये सिर्फ फील की जा सकती है, तो ये सब भाववाचक में आ जाती हैं। जो अपनी जातिवाचक संज्ञा है उनको 2 भागों में फिर विभाजित किया है, एक तो द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। द्रव्य का मतलब क्या होता है, कोई भी पदार्थ, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो धातु हो, है ना, वो सब क्या आती हैं, द्रव्य में आती हैं। और समूहवाचक में क्या आएगा, जिसमें हम किसी ग्रुप की बात करते हैं। अब जैसे अपने क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा समूहवाचक है, तो देखिए जो सभा है, सभा भी कोई एक जना तो होता नहीं है, सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा में कोई एक छात्र तो होता नहीं है, बहुत सारे छात्र होते हैं। भीड़ का तो मतलब ही जनता का समूह होता है। ठीक है, यहाँ पे जो दौड़ थी वो सिर्फ अलग था, तो इसका आंसर हो जाएगा दौड़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपको बताना है, अभी मैंने आपको बताया द्रव्य में क्या आएंगी,
कोई भी पदार्थ आएगा, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या कोई भी किसी भी तरह का लिक्विड हो, सॉलिड हो, है ना। द्रव्य का मतलब आप ये मत सोचना कि द्रव अलग होता है और द्रव्य अलग होता है, बहुत अंतर होता है। द्रव अलग चीज है और द्रव्य अलग है। द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस सब आ जाएगा और द्रव्य में सिर्फ लिक्विड चीज आती है, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन है आपके खटाई, मिठाई, दूध और ठंड। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो द्रव्यवाचक है। तो आपका सही आंसर रहेगा दूध, ठीक है। अब यहाँ पे दूध जो होता है वो दूध एक ही दूध होता है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के दूध तो होते नहीं है, ठीक है। तो इसमें द्रव्य, आप बोलोगे भाई मिठाई क्यों नहीं आई, आपने कहा खाद्य पदार्थ। अरे यहाँ पे मिठाई जो है वो मिठाई में तो ग्रुप हो गया ना, तो मिठाई तो किस में आ गई, जातिवाचक में आ गई। अगर इसकी जगह गुलाब जामुन लिखा रहता, जलेबी लिखा रहता, तब वो आती द्रव्यवाचक में, समझे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आपको यहाँ पे विशेषण दिए हुए हैं, उनमें से आपको संज्ञा को पहचानना है, ठीक है ना। ऑप्शन से आपके आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या अनुशासन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। आपका रहेगा ऑप्शन डी, अनुशासन, ठीक है ना। अब देखिए आसमानी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। आसमानी जो है वो एक विशेषण है ना, किसी चीज की विशेषता बता रहा है। जैसे आपने बोला आसमानी कपड़ा, तो कैसा कपड़ा, आसमानी, ये तो विशेषता हो गई। नियमित, नियमित क्या है भाई, जैसे कि वह नियमित स्कूल आता है, मोहन नियमित रूप से स्कूल आता है, वह नियमित रूप से व्यायाम करता है, तो ये क्या हुई, विशेषताएं हुई। पाश्चात्य क्या है, पाश्चात्य भी किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, है ना। जैसे पाश्चात्य सभ्यता, किसी सभ्यता की क्या है, कौन सी सभ्यता भाई, पाश्चात्य सभ्यता, ठीक है। पर यहाँ पे अनुशासन जो है, अनुशासन क्या होता है, अनुशासन एक भाव होता है, ठीक है। अनुशासन क्या है, एक भाव होता है। और इससे क्या बनेगा, तो ये किस में आ गया, भाववाचक संज्ञा में आ गया। और इससे किस प्रकार का विशेषण बनेगा, अनुशासित अगर लिखा रहता तब वो विशेषण होता, पर यहाँ अनुशासन लिखा हुआ है। तो अनुशासन क्या है, अपने अंदर का एक भाव होता है। कोई इंसान अनुशासन में रहता है तो वो उसके आंतरिक मनोभाव होता है, तो ये किस में आती है, भाववाचक संज्ञा में आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से संज्ञा शब्द है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो संज्ञा शब्द है। हरा, पतला, सभा या गहरा। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा अपना सी, है ना। सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, जबकि हरा, पतला और गहरा क्या है, विशेषण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गाय कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है कि गाय जो है वो कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जातिवाचक, है ना। गाय भी एक समूह है, गाय भी कई प्रकार की होती हैं, है ना। जैसे जर्सी गाय रहती है, आप जानते होंगे, है ना। बंजारन रहती है, बहुत सारी अलग अलग, राठी गाय होती है ना। तो ये क्या है, अगर हम किसी प्रॉपर किसी उनकी जाति विशेष की बात करते, नाम लेते, तब वो व्यक्तिवाचक होता। पर यहाँ हमने कहा सिर्फ गाय, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है कौन सा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है दिल्ली, लड़का, मोहन या बीमारी। अभी मैंने आपको बताया था भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक में आएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बीमारी। दिल्ली क्या है, दिल्ली शहर है, नाम लिया जा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक हुई। लड़का क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुई। और मोहन क्या हुआ, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया सार्थक, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। ठीक है, क्रियार्थक जो संज्ञा है वो सदा
किस रूप में रहती है ये आपको बताना है। देखिए अब मैं बता दूं कि क्रिया का अर्थ बताने वाली संज्ञा को क्या बोलते हैं हम? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, क्रिया का अर्थ बताने वाली संज्ञा को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। जब वाक्य में क्रिया शब्द का उपयोग हो, है ना, किसके रूप में हो? संज्ञा के रूप में हो। जैसे कोई वाक्य है उसमें क्रिया का जो उपयोग है वो संज्ञा के रूप में हो। जैसे कि अपन उदाहरण के लिए देख लेते हैं, मोहन सुबह स्वास्थ्य के लिए टहलता है। ठीक है, अब टहलना क्या होता है? टहलना क्या होता है? हाँ, टहलना जो है वो एक क्रिया होती है, पर यहाँ पे हमने क्या बोला कि मोहन सुबह स्वास्थ्य के लिए टहलता है। तो यहाँ पे जो टहलना क्रिया है वो संज्ञा, मतलब एक भाववाचक संज्ञा के रूप में उपयोग की जा रही है। तो ये इस तरह की क्रिया जो संज्ञाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे टहलता जो क्रिया है उसको, है ना, क्या कहते हैं, टहलना एक क्रिया होती है, उसको टहलता बताया जा रहा है। अब टहलता क्या हो गया? ये एक भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो क्रिया के भाव को या क्रिया के अर्थ को समझाने वाली संज्ञा को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो आपका जो अब इसमें बताया, पूछा है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो देखिए, क्रियार्थक जो संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। जैसे कि टहलता है ना, तो टहलता है क्या आ रहा है? ये पुल्लिंग हुआ नहीं हुआ, और ये हमेशा एक वचन के रूप में रहेंगी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। आपको बताना है बाप का जो संबंधवाचक संज्ञा रूप है वो क्या रहेगा। ऑप्शन है आपका बापा, बापती, बपोता या बपोती। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बपोती। बाप की क्या होती है? बपोती तो होती है। माँ का क्या होता है? मातृत्व होता है। भाई का क्या होता है? भाईचारा होता है। इसी तरीके से बाप का क्या रहता है? बपोती रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट क्लासेस से जुड़ सकें। अगला प्रश्न है आपका, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, मतलब पशु को यहाँ पर अंडरलाइन किया है और आपको बताना है कि पशु किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा जाति। है ना, पशु में तो कोई भी आ सकते हैं, गाय, भैंस, बकरी, बैल, है ना, सभी आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका जो उत्तर रहेगा वो भी क्या हो जाएगा अपना, जातिवाचक। अब राज्यपाल तो कोई भी हो सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स आदमी बना हुआ है। हाँ, अगर आप राज्यपाल का नाम लेते, भाई आनंदीबाई पटेल का नाम लेते, तब वो क्या हो जाती, व्यक्तिवाचक हो जाती। ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ राज्यपाल एक पद का नाम लिया जा रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि कौन सी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अभी मैंने आपको पहले बताया, फिर कह रही हूँ, ऐसी चीजें जो आपको महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, वो सभी भाववाचक के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन है आपके भारत, लड़का, मित्रता या पेड़। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा मित्रता। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है। इसमें आपको बताना है कि गरीब शब्द किस प्रकार का शब्द है। विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जातिवाचक। गरीबों एक वर्ग का नाम, एक वर्ग विशेष का नाम लिया जा रहा है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बढ़ते हैं आगे। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित संज्ञा क्या है। आपको बताना है बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक
व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा आपका भाववाचक। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाव है, समझा? बूढ़े आदमी को आप देख सकते हो, पर वो कितना बूढ़ा हुआ, उसमें कितना बुढ़ापा आया, उसको नाप थोड़ी सकते हैं अपन, देख थोड़ी सकते हैं, है ना? तो ये भाववाचक में आ गया। बढ़ते हैं आगे। लड़का दौड़ता है, इस संज्ञा में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? आपको बताना है लड़का में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा इसका जातिवाचक। ठीक है, अगर नाम होता राजू, मोहन, सोहन, है ना, तब हो जाता है व्यक्तिवाचक। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से जाति शब्द, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन है जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। तो बताइए जातिवाचक कौन सी नहीं है इसमें? तो आपका सही उत्तर रहेगा सुंदर। सुंदर तो क्या होती है? विशेषता है, तो ये विशेषण हुआ ना। बाकी जवान, बालक, मनुष्य ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं? अब आपको बताना है सारे व्यक्तिवाचक किस में हैं। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है राम, रामचरितमानस या गंगा। ऑप्शन बी है कृष्ण, कामायनी या मिठास। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लखनऊ, आम, बुढ़ापा, फिर ममता, वकील और पुस्तक। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। इसमें सभी में पर्टिकुलर नाम लिया गया है ना। राम है, राम लड़के का नाम है। रामचरितमानस जो है वो अपने धार्मिक ग्रंथ का नाम है, और गंगा प्रॉपर एक नदी का नाम लिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। बढ़ते हैं आगे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। तो आपको बताना है नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, बताइए। अब इसमें जरूर आप कंफ्यूज होंगे और शायद रॉन्ग आंसर देंगे। आगे समझते हैं। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा जातिवाचक। अब देखिए जातिवाचक कैसे होगा। यहाँ नेपोलियन का पूछा गया था, अगर पूछा जाता समुद्रगुप्त तो वो व्यक्तिवाचक होता, पर नेपोलियन क्या है, ये जातिवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पर समुद्रगुप्त को एक उपाधि दी जा रही है नेपोलियन की। और अभी इससे पहले मैंने आपको राज्यपाल वाले प्रश्न में बताया था कि अगर कोई पद की बात हो रही हो, कोई ओहदा दिया जा रहा हो, किसी से तुलना की जा रही हो, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर समुद्रगुप्त को किसके बराबर तुल्य माना जा रहा है? नेपोलियन के। तो नेपोलियन जो है वो एक क्या हो रहा है? बेंचमार्क सेट हो रहा है। तो ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। जैसे अभी कहें कि आज के जमाने में हरिश्चंद्रों की कमी आ गई है। अब हरिश्चंद्र तो एक ही थे, राजा हरिश्चंद्र तो एक थे, पर यहाँ पे हरिश्चंद्रों बोला गया है, तो ये समूह विशेष की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक समूह विशेष की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से अपन को सुमेलित करना है। देखिए अब ऑप्शन है जुलाई, मैना, कुंज और पानी। तो बताइए जो सूची बी है उसमें से कौन सा सही आंसर रहेगा? मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं। जुलाई, अब जुलाई क्या है? एक प्रॉपर महीने का नाम है। अब प्रॉपर किसी का नाम दिया गया है तो वो किस में आ जाएगा? अपने वो आ जाएगा अपने व्यक्तिवाचक में। महीना दिया हुआ है ना, महीना दिया हुआ है तो ये किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। कुंज, कुंज मतलब क्या होता है? समूह को ही बोलते हैं ना, तो ये समूहवाचक में आ जाएगा। और पानी जो है वो द्रव्यवाचक में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध होता है तो उन्हें क्या कहेंगे अपन? प्रश्न में ही उत्तर छुपा है, व्यक्तिवाचक।
वाचक संज्ञा कहेंगे। सही है? सही है, बताइए ये आंसर सही है? नहीं, इसमें आएगा जातिवाचक। क्या दिया है? वस्तुओं, व्यक्तियों। वस्तु बोला जाता और व्यक्ति बोला जाता तब व्यक्तिवाचक होता, यहाँ वस्तुओं और व्यक्तियों बोला गया है तो ये जातिवाचक हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है में रेखांकित शब्द है, कौन सी संज्ञा है? अब स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा है ना? रेखांकित बोला गया है तो ये इसके नीचे में रेखांकित कर देती हूँ। तो स्वतंत्रता क्या है? किसी ने देखी है? स्वतंत्रता बस महसूस की जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक हैं? अब भाववाचक छांटना है अपन को। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक या गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी या सूर्य। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, रसीला, है ना? भाव है एक। कड़वाहट, ये भी क्या है? दिखती नहीं है कड़वाहट, बस महसूस होती है। बुढ़ापा भी अभी आपको बताया था। और उन्नति देखी नहीं जा सकती है ना, ये भी उन्नति भी क्या है? एक भाव के अंतर्गत आता है। क्या भाव उन्नति को नाप सकते हैं क्या अपन? 1 किलो, 1 मीटर ऐसे नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते ना, भाव है। कोई उन्नति कर रहा है तो उसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है? देख नहीं सकते हैं अपन, क्योंकि इंसान तो वही रहता है, ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्न लिंग से संबंधित है, आपको इनके जवाब देने हैं। पहला ऑप्शन है आपका अकारांत, आकारांत, पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वरों का लोप करने पर उनमें कहीं इन या आइन लगाने पे, प्रत्यय लगाने पे वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो बताइए कि ये क्या दोनों ऑप्शन सही हैं कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है या फिर दोनों गलत हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका आपका सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। आपको पता है अकारांत और इकारांत को अगर अपन अकारांत और आकारांत को अगर अपन इकारांत में कन्वर्ट कर देंगे, इकारांत में नदी, ई की मात्रा वाले आते हैं ना, तो वो कैसे हो जाते हैं? आपने संस्कृत में पढ़े होंगे ना इकारांत शब्दों को, शब्द रूपों को, उनमें क्या आता है? ई की मात्रा वाले आते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? और जातिवाचक शब्दों के अगर अंत में अपन स्वर का लोप करके इन या आइन लगा दें तो स्त्रीलिंग में बन जाएंगे। तो ये भी सही है। कैसे? जैसे चौधरी लिखा है, चौधरी में से ई की मात्रा हटा दें, है ना, स्वर का लोप कर दें और आइन लगाएं तो क्या बन जाएगा? चौधराइन बन जाएगा, तो हो गया ये स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से कुल, कुल से अपन क्या करें? उसमें इन जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? कुलीन बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है, मतलब आपको सुमेलित करना है इनको। साहब, पिता, हाथी और सांप, और इधर है सांपिन, हथनी, माता और मेम। तो मिलाइए इनको, मिलाते हैं अपन। साहब का हो जाएगा मेम, पिता का हो जाएगा माता, हाथी का हो जाएगा हथनी और सांप का हो जाएगा सांपिन। यहाँ सांपिन दिया है, सर्पणी भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब स्त्रीलिंग पहचाना है। अब स्त्रीलिंग का मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसमें एक बार बताया था कि आपको वाक्य बना लेना है उस शब्द को लेके, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे देश, देश महान होता है, नगर विशाल होता है, द्वीप बहुत बड़ा होता है, पर झील कैसी होती है? बड़ी होती है ना? बड़ी आ गया ना, तो ये हो गया स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है? बढ़ते हैं आगे।
निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अगेन आप वर्डिंग वाक्य बनाइए इससे। दया की जाती है, माया दिखाई जाती है, भाषा बोली जाती है, पर आभार जो है वो व्यक्त किया जाता है। तो पुल्लिंग कौन सा हो गया? आभार हो गया पुल्लिंग। आगे देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्द छांटना है अगेन। आशा, आशा की जाती है, कष्ट महसूस होता है, क्षमा मांगी जाती है, सेना रवाना होती है। तो पुल्लिंग कौन सा हो गया अपना? कष्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अगेन आप वाक्य बना लीजिए इससे। विवाद होता है, सार ग्रहण किया जाता है, रूप देखा जाता है, और आय क्या? कमाई जाती है, प्राप्त की जाती है, तो स्त्रीलिंग हो गया आय। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। हमने अप्रोक्सीमेट 27 क्वेश्चंस किए हैं, जिनमें अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो उनको मिला के 40 क्वेश्चंस बन जाते हैं अपने। ठीक है, हर एक क्लास में आपके कम से कम भी 40 to 50 क्वेश्चंस जो हैं विद एक्सप्लेनेशन और विद फैक्ट्स, उससे आसपास के जुड़े हुए जो भी विषय हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको लेके अपन चलते हैं, है ना। मैं भी चाहूँ तो आते ही टिक 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 आपको सब करा सकती हूँ, पर नहीं, इससे मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीज़ों को, चारों ऑप्शंस को अपन ढंग से समझाकर अगर सामने वाले को बताएं तो उससे चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। ये मेरा ऐसा मानना है, इसलिए मैं टाइम लगाते हुए भी इनको करती हूँ। भले क्वेश्चंस आपके 27 है दिखने में, पर अगर आप सोचिए कि इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको थ्योरी बताई, फैक्ट बताए, उसको मिला के कम से कम हम 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं हर एक क्लास में। तो हमारी क्लास से आपको बेनिफिट ये होगा, पढ़ाई तो हर क्लास में जाते हैं, पर बेनिफिट ये होगा कि मैं हर एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठते हैं और चीज़ों को नोट डाउन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी आपका लक्ष्य सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करना है, किसी विषय में विद्वता हासिल करना कतई नहीं है। विद्वता आप एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, कुछ बनने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, पर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम ही है, जबकि विद्वता आप आजीवन हासिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और आगे भी आपको इसी तरह की क्लासेस मिलती ही रहेंगी अगर आपका सहयोग रहा। आपसे यही आशा करते हैं हम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ेंगे। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में। चलिए मिलते हैं अब 4 बजे वाली क्लास में, जो कि हिमांशु सर द्वारा ली जाएगी। संस्कृत की क्लास रहेगी, उसके बाद 6 बजे आपकी मैथ्स की क्लास हो जाएगी और रात को 10 बजे मैं आपको दोबारा मिलूंगी जीके जीएस की क्लास में, जिसमें आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, सी यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।